देख रहे हैं पीसीएन न्यूज, प्राइम न्यूज चैनल। वो आदमी का डॉक्टर का देखिए, 250 डॉक्टर बड़ी उसके अंदर खबर में हमारे होते हैं। रिपोर्टर बड़ी बुकें लिखता है। पहले रिसर्च होता है, उसमें वो दवाइयाँ ली। सम्मेलन जो माना तो जा रहा जो है, चीजें रहती है उसमें 3 बराबर कैंसर को ठीक नहीं कर पाया, आखिर में 1.5 साल के अंदर हो। अभी एक लड़की आई थी 17 साल की, वहीं पार्ट्स में शिवनिंग करके दे रही, ठीक है ना, हैंडल भी ठीक हो गया। आज ये इस तरह की जिंदगी है। आज बच्चे ग्लास्टोमा जो होता है अपना सीधा करके दिखाता है, जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है तो इसको कुछ नहीं रहता इसके पास। और ब्रेन नाइट्रोजन रहते हैं अपने जितने रहे आपके 100 में से 50 भी नाइट्रोजन तो उतनी ही रहेंगे। जिंदगी में एक ही मेरे पास 50 बच्चे हैं जो आंखों से देख रहा है आज। अब ये रहता तो ऊपर वाले का समझ लो कि किस टाइप के लिए। ऐसी शुरुआत मेरी ब्लड कैंसर से चालू किया, मेरी मदर से चालू किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 50,000 पैसे सब जगह से आते हैं, हमसे आते हैं, अमेरिका, लंदन, ये सब जगह से आते हैं। इतने परेशान है कि दुनिया में इसकी दवाई नहीं है। सर, नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य कमलकांत है और मैं अखंड भारत स्वाभिमान और राजीव दीक्षित गुरुकुल का संस्थापक हूँ। और इस कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन का आयोजन हुआ है और आईटीएल पब्लिक स्कूल में ये आयोजन हुआ है। इस महासम्मेलन में भारत में पहली बार 28 राज्यों के वैद्य एक साथ एकत्रित हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर दुनिया को कैंसर से आज़ादी दिलाने के लिए। इस महासम्मेलन में पहली बार ही वैद्यों ने अपने द्वारा ठीक किए गए रोगियों का डाटा भी प्रस्तुत किया है और उन रोगियों को साक्षात यहाँ पे बुलाया भी है कि आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैंसर ठीक किया जा सकता है। ये आपके चैनल के लिए और इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, विशेष रूप से कैंसर को लेके, क्योंकि कैंसर को लेके तमाम प्रकार के दावे इस देश में किए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक डाइट है जो 4 महीने DIP डाइट बोलते हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, कि मात्र 4 महीने से में कैंसर ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग दूध को जहर बताते हैं, कोई कलर थेरेपी से कैंसर ठीक करता है। तो अनेकों प्रकार के कन्फ्यूजन समाज के अंदर है। रोगी आखिर सत्य माने तो क्या माने, इसी भ्रम को दूर करने के लिए सभी विचारधारा के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और उनके डाटा को प्रस्तुत किया गया ताकि समाज ये देख सके सत्य क्या है, कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है। इस महासम्मेलन के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर की शोध टीम बनेगी, जिसमें भारत ही नहीं पूरे विश्व के वैद्य शामिल होंगे। आज 100 वैद्य इसमें शामिल होंगे और आने वाले 1 वर्षों में 5000 वैद्य शामिल होंगे और सभी वैद्य संकल्प लेंगे कि मेरे दरवाजे से कोई भी रोगी दवा के अभाव में वापस नहीं जाएगा। एक वैद्य का धर्म होता है कि अगर रोगी उसके पास आया, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसे अपनी पत्नी के जेवर भी बेचने पड़े, अपने घर को भी बेचना पड़े, तो रोगी कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो अखंड भारत स्वाभिमान का भी ये संकल्प है कि सभी रोगियों को बचाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इस देश में दवा के अभाव में, औषधि के अभाव में एक भी रोगी को हम समाप्त नहीं होने देंगे। राजीव दीक्षित गुरुकुल इसकी चिकित्सा करता है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को आमंत्रित करता हूँ, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो आके संकल्प लेके निःशुल्क दवा प्राप्त कर सकता है। क्या बात है, 4 साल पुरानी आज मैं, आप अगर समय देंगे तो आज आपको मैं 39 केसेज वो दिखाऊंगा जो भारत के टॉप हॉस्पिटल, मैं आपको नाम तक कोट कर रहा हूँ, चाहे तो मेरे पे मान आने का दावा कर ले, जो मेदांता से वापस निराश होकर लौटे, जो दिल्ली एम्स से निराश होकर लौटे, जो अभी आपको बाइट दिखाऊंगा मैं फोर्टिस से, जिसको बोला कि जीभ कटेगी 60 कीमो के बाद। भारत का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां से निराश लौटे हुए रोगी को आयुर्वेद ने और राजीव दीक्षित गुरुकुल ने ठीक ना किया हो। राजीव भाई का सपना है, इसे पूरा करना है, सभी कार्यकर्ता। इसका कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां से निराश लौटे हुए रोगी को आयुर्वेद ने और राजीव दीक्षित गुरुकुल ने ठीक ना किया हो। राजीव भाई का सपना है, इसे पूरा करना है, सभी कार्यकर्ता इस पर लगे हुए हैं। देश भर में दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन अस्पताल में मरीज ठीक नहीं होता और लाखों रुपए इनसे किए जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सभी मरीजों को ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पुनर्जन्म के कर्म भी होते हैं, लेकिन कैंसर के विषय में सबसे अधिक परिणाम आयुर्वेद में है। और पिछली साल 31 दिसंबर को प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सबसे अधिक रोगी राजीव दीक्षित गुरुकुल ने ठीक किए। आज शाम को आप लगभग 6 वैद्यों का डाटा प्रस्तुत हो चुका है। शाम को आपको कंक्लूजन मिलेगा कि कहाँ सबसे ज़्यादा रोगी ठीक होते हैं। हमारा उद्देश्य प्रतियोगिता नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि सबको सच्चाई पता चले,
किसी के जीवन के विषय पे व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर कोई वैद्य हमारे से अच्छा परिणाम लीवर कैंसर पे लेके आता है तो हमारा उत्तरदायित्व उस रोगी को उस स्थान का बताना। और ये गुरुकुल पहला गुरुकुल है जिसने अपने रोगियों के पोर्टल पे पूरे भारत के वैद्यों के नंबर, मोबाइल नंबर और पता डाला है, सिर्फ इसलिए कि इतनी दूर से कोई ना आए जो जिसके नज़दीक में वहाँ पे दवा ले। एलोपैथिक की अगर बात करें तो एलोपैथिक किस तरह से काम कर रही है, और आयुर्वेदिक की बात करें? देखिए, एलोपैथी क्या है? दुनिया में जो सबसे पहली चिकित्सा पद्धति थी वो आयुर्वेद थी। कालांतर में जहाँ चिकित्सा और शिक्षा केवल सेवा होती थी, इसने इसको व्यापार का रूप लिया और उसी का परिणाम एलोपैथी निकला। एलोपैथी की दवाओं के जो साल्ट देखोगे वो सभी आयुर्वेद से लिए, जैसे कुनीन की गोली है कार्मेक से बनती है, सब कुछ आयुर्वेद से चुरा हुआ, नई पैकिंग में करके दिया हुआ। लेकिन उन लोगों की भावनाएं व्यापारशील थी तो वो औषधियाँ अधिकतम नुकसान करती हैं। हाँ, कुछ हिस्से में आज एलोपैथी की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि ये देश मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाया। शारीरिक रूप से तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, भगत सिंह जैसे योद्धाओं ने आज़ाद करवा दिया। मानसिक गुलामी, आज़ादी का अर्थ ये नहीं है कि जो चंद विदेशी लोग हैं वो चले जाएं। आज़ादी का अर्थ है कि वेशभूषा हमारी, शिक्षा तंत्र हमारा, स्वास्थ्य तंत्र हमारा, नीतियाँ हमारी नीतियाँ, स्वदेशी नीतियाँ, वो आज़ादी होती है। उस आज़ादी की लड़ाई भाई राजीव दीक्षित जी ने लड़ी थी, एलोपैथी और तमाम ऐसी पत्तियों के खिलाफ जो प्रकृति के विरुद्ध थी। एलोपैथी का एक हिस्सा जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, जिसको आयुर्वेद ने ही, महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले ऑपरेशन किए, आयुर्वेद की ही वो देन था। आज उसे एलोपैथी करता है। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे सरकार बहुत सकारात्मक है, वैद्य बहुत काम कर रहे हैं। अगले 25-30 सालों में इस ऑपरेशन को भी आयुर्वेद करेगा और ज़्यादा सफल करेगा एलोपैथी से, क्योंकि वैद्य का धर्म होता है उसके रोगी की निरोगी काया।